सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के फैसलों, इस्लाहात और अवामी फलाही इक़दामात से आगाह किया। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तार, मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। मुलाकात में मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात और मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। सदर और वज़ीर आज़म ने इस आज़म का अदा किया कि मुल्क की तरक्की, जमहूरी इस्तेहकाम, कौमी यकजहती और अवामी खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा और अमनो अमान का क़याम कौमी तरजीह है, जिसके लिए रियासती इदारे पूरी तरह पुरआज़्म हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और ताजिर बरादरी के दरमियान आज मुज़ाकरात हुए। एलामी के मुताबिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे के साथ मीटिंग में ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुतारिफ कराए गए सेक्शन 37A पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्हें कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। इजलास में फैसला किया गया कि मुआवने खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी और राना एहसान अफजल भी इसमें शामिल हों। कमेटी में चेयरमैन FBR, बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ये कमेटी 1 महीने में ताजिरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी और मुतफ़िक़ा और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया और अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एहतजाजी तहरीक चलाने पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार हो गई। 5 अगस्त की बात हतमी है या 90 दिन की तहरीक चलाने के दावे सही हैं? पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्लीम कर लिया कि पार्टी में कंफ्यूजन है। कहा, बानी PTI का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आई। बानी PTI से बराह रास्त राब्ते नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन है। बानी PTI की बहन नलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दो टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी और कहा कि तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई नवे रोज नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, गलत फहमियां हो जाती हैं। आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा, आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहरिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया और कहा कि तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना अंदाज में की गई। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ी से मुतनाज़ बनाया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ़ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर, इससे तो लगता है अली हमजा माफी मांगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है ये। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अभी आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI ने इंतशार की सियासत की तो 26 नवंबर से ज्यादा सख्त रद्द अमल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम देने वाले 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि वो जाती केसेस और NRO छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। बानी PTI ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते, अब हम तहरीक चलाएंगे। क्लाइमेट देखा है
एक और देख लेते। इंतशार, चढ़ाई, बगावत, 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रिएक्शन और एक्शन नज़र आएगा। 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त और क्या हो सकता है? ये 5 अगस्त कर लें, और जो कह रहे हैं ना 90 दिन में फैसला होगा, वो 90 दिन में सियासत सोच छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जो स्पीकर साहब का वो मेज़ था जिस पे मुज़ाकरात हो रहे थे, उसको छोड़ के इन्हें जाना नहीं चाहिए था। ये आज भी उस मेज़ पे वापस आए, उसके लिए अपने ज़ाती केसेस और NRO घर छोड़ के आए। मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की दावत दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, आखिरी बात जो हुई है इस मौजू पे 1 महीना पहले हुई, और मैंने इस मौजू पे उनसे पूछा कि इसकी क्या पोजीशन है मुज़ाकरात की, क्यों हुकूमत की तरफ से बार बार आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं मुज़ाकरात होंगे और अब हम तहरीक चलाएंगे और अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, ये उन्होंने कहा था 1 महीना पहले। तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई मुज़ाकरात का इस वक्त चांस है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की ज़ेर क़यादत आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि वफाकी हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे, कमीशन 4 माह में कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक कैदी नंबर 804 को जेल में एक कैदी से पसंद का खाना बनवाने, वर्जिश करने, किताबें पढ़ने और वॉक करने की सहूलत मिली हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कोई बीमारी नहीं। सोशल मीडिया पर फैली खबरें बेबुनियाद हैं। बानी PTI 7 सेल्स पर मुश्तमिल एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हैं जहां वो खुले सहन में वॉक कर सकते हैं। बानी PTI अब तक जेल से 413 ट्वीट के जरिए अपनी सियासी हिदायत और बयानात जारी करवा चुके हैं। 145 मौके पर उनके बयानात मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने हैं। पिछले 3 माह में बानी PTI की 66 अफराद से मुलाकातें हो चुकी हैं। दीगर किसी B क्लास कैदी को ये सहूलतें नहीं मिली हुई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हैदराबाद में मूसलाधार बारिश को 28 घंटे गुजरने के बावजूद शहर के कई इलाकों से बरसाती पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी। मेयर हैदराबाद ने दावा किया है कि शहर के 90% इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम होने वाली मूसलाधार बारिश को 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर कई मुकामात अब भी ज़ेरे आब हैं। रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, फतेह चौक, मक्की शाह रोड, कमिश्नर ऑफिस, DIG और डिप्टी कमिश्नर दफातर, ज़िला सेक्रेटेरिएट और न्यू क्लॉथ मार्केट समेत मुतादिद इलाके खड़े पानी के बायस शहरियों और मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। बारिश हुई है, ना कोई बल्दिया आला है, ना कोई पानी निकालने आला है। हमारे को आने जाने में तंगी हो रही है। कारोबार यहाँ है, हमारा मजदूरी यहाँ है। बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम जेब भरा नहीं रहा है। उधर मेयर हैदराबाद काशिफ शूरो का कहना है कि शहर से 90% पानी निकाला जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर कारपोरेशन के सारा जो अमला था और म्यूनसिपल के जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे थे सब मिल के काम कर रहे हैं। उसमें 90% हमारा पानी निकल चुका है। बाकी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की जो मेन लाइन से जो डिस्टर्ब है वो जैसे ही आगे आगे पानी निकल रहा है तो वो भी एरिया खाली हो रहे हैं। हैदराबाद में बरसाती हो या सीवरेज का पानी, निकासी का इन्हिसार पंपिंग स्टेशनों पर है। मुस्तकिल और मौसर ड्रेनेज सिस्टम न होने के बायस हर बारिश शहरियों के लिए दोहरी अजियत ले आती है। अली नईम, काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आंधी और बारिश से हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 92 अफराद जख्मी हो गए। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार होने के साथ हब्स में भी कमी आई है। कसूर, चीचा वतनी, ओकाड़ा और पाकपतन, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर कई शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है।
शदीद बारिशों के बाइस पाकपतन कसूर समेत दीगर शहरों में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगे। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। पाकपतन में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। बारिश का पानी खड़ा होने से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में करंट लगने से भाई और बहन, शेराकोट में 20 साल नौजवान, मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिबे इल्म, जबकि मदीना टाउन में करंट लगने से 10 साल बच्चा जान से हाथ धो बैठे। उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद, पाकपतन में दीवार और छत गिरने से 2 बच्चे, जबकि भक्कर में छत गिरने से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। PDMA तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर, जेहलम और सियालकोट समेत दीगर शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मियां आबिद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। दरियाए सिंध में बहकर आने वाली 5 लाशें सखर बैराज के 3 दरवाज़ों में फंस गईं। कई घंटों बाद लाशों को निकाल लिया गया। सखर बैराज से निकाली गई लाशों में 2 लाशें ख़वातीन की हैं। सखर बैराज हुक्काम के मुताबिक 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं हैं। दरिया में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। डेरा बुगटी, कोहलू, जोब, शेरानी, लोरालाई, मूसा खेल, रकनी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में वक्फे से मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नाले छाछर से 15,174 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर रहा है। जंग, सरगोधा, फैसलाबाद, बहावलनगर, विहाड़ी, जेहलम, भेरा और मियाँ चन्नू में भी वक्फे से बारिश हो रही है। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं जालाबारी हुई। जोब, शिरानी, लोरालाई, मूसा खेल, मेख्तर, रकनी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में वक्फे से मूसलाधार बारिश और जालाबारी जारी है। किला सैफुल्ला, जोब, ज़ियारत, लोरालाई के बालाई इलाकों में जालाबारी और रेले के बाइस बड़े पैमाने पर फसलें मुतासर हुई हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नाला कहा सुल्तान से 1671 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। जंग, सरगोदा, विहाड़ी, मियाँ चन्नू, जेहलुम, चिन्योट, बहावलनगर और भेरा में वक्फे से बारिश जारी है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद में होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अरकान में उस वक्त झगड़ा हो गया जब उन्हें बैठने के लिए वर्कर्स के साथ जगह दी गई। सनतकार गुत्थम गुत्था हो गए। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। सीनियर ओहदेदारों ने बमुश्किल बीच बचाव कराया। MQM के अरकान सिंध असम्बली ने 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान और मुलाजमीन की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनाती को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। एक बयान में MQM के अरकान सिंध असम्बली ने कहा कि ये फैसला कराची के नौजवानों के हुकूक पर खुला डाका है। शहर के इदारों में देही इलाकों से अफसरों को लाना मेरिट और मकामी नौजवानों का मौशी कत्ल है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और करप्शन पर तशवीश का इजहार किया है। सूबाई अमीर अब्दुल वासिफ की ज़ेर सदारत मजलिस शूरा के इजलास में कहा गया है कि हुकूमती सतह पर करप्शन और बदउनवानी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दरियाए स्वात का सानिया हुकूमती नाअहली की बदतरीन मिसाल है। विफाकी हुकूमत और अस्करी इदारे सूबे में अमन के लिए काम करें। जमात इस्लामी क़याम अमन की खातिर किरदार अदा करने को तैयार है। FBR ने ताजिरों को यकीन दहानी कराई है कि 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर टैक्स कटौती नहीं होगी। डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान ताजिरान के वफ्द और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि मार्केटों में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। FBR हुकाम ने कहा कि मोबाइल फोन्स पर टैक्स इस्लाहात के लिए ताजिरों से मुशावरत की जाएगी। ताजिर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत को करना है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करना हमारा हक है। ये बड़ी हाई अप्स पे बात पहुंची हुई है। इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर देंगे हम आपको बिल्कुल बता देंगे और हमने अपना डिसीजन यही दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो हुकूमत कहेगी उस फैसले को मनोमान कबूल करेगी और उस फैसले के हैसियत से ही आगे बढ़ेंगे। ये सब अभी अफवाहें हैं, सब बातें हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी कोई फैसला नहीं किया।
जैसे ही वो फैसला हमें देंगे हम फैसला अनाउंस कर देंगे। अरशद नदीम का इंग्लैंड में इंजरी का इलाज शुरू हो गया है। कैम्ब्रिज में डॉक्टर अली बाजवा का कहना है कि अरशद की इंजरी की ट्रीटमेंट के बाद रिहैब होगा। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि लाहौर कलंदर्स का मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का मंसूबा है। वो आतिफ राना के साथ सिंध में आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राना साहब का कि वो यहाँ पे आए, तो इट्स ऑनर फॉर मी कि घर पे आए हैं। लेकिन मैं इनका असल शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि ये मेरी सिंध में आए हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका टैलेंट हंट कर रहे हैं, हर जगह पे ये जा रहे हैं। फिर जो इनका प्लान है वो प्लान है जो तरक्की का प्लान है और पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, टैलेंट को सामने ला रहे हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रॉपर तरीक़ेकार जो बता रहे हैं, तो इसलिए तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ट्रॉफ़ी इन्होंने इस दफ़ा विन की है और ये जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो लगता है कि हमेशा ही ट्रॉफ़ी इनके पास ही रहनी है। इन तक पहुंचने में हमने एक 10 साल की तपस्या भी दिखाई, 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल भी किए। लियारी से एक बच्चा गुलाम मुदस्सर उठ के आया पंजाब में ट्रायल देने, तो उसको हमने वेलकम किया, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाया और उसके बाद 4 साल में 3 ट्रॉफ़ियाँ जीती। तो हम इस काबिल हुए कि ये जो इस धरती के जो बासी हैं, जो कलंदरों की धरती है, कि हम आके उन पे भी अपना जो भी हमारे पास मीगर से रिसोर्सेज हैं उसको हम उसके बच्चों के लिए खर्च कर सकें। और आज यकीन माने कि 20,000 बच्चे ट्रायल देने आए कराची में, 5,000 से ज़ायद बच्चे हैदराबाद आए। सो आज मुझे वो समझ आ गई कि वो बच्चे क्यों आए हैं, क्योंकि उनको यहाँ की लीडरशिप पे एतबार है।